अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। 2 मई तस्नीम शरीफ। ये मौसम गर्मा की एक दोपहर का जिक्र है। इस रोज मौसम खासा खुशगवार था। पिछले कई दिनों की जुरस्ती धूप में आज कुछ कमी थी। शायद इसलिए अम्मी पड़ोसन के साथ बाजार गई हुई थी। उन्हें मेरा नया यूनिफॉर्म खरीदना था और मैं अच्छी तरह जानता था कि उनकी वापसी 3-4 घंटे से पहले मुमकिन नहीं। अब्बा जान अपने कमरे में सो रहे थे, यानी रावी हर तरफ चैन ही चैन लिख रहा था। इस मौके से फायदा उठाकर मैंने जो नावल पढ़ना शुरू किया था वो ज़ख़ीम था और दिलचस्प भी। उसे पढ़ते पढ़ते वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जब अम्मी ने आकर हाथ से छीना तब पता चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अम्मी नावल अपने साथ कमरे में ले गई और उनसे मांगने की मुझे जरूरत ना हुई। अपने मामूल के काम करते हुए भी मेरा ध्यान नावल की तरफ था। क्या शहजादे ने शहजादी को काले देव की कैद से छुड़वा लिया होगा? क्या शहजादी अपने मुल्क वापस चली गई होगी? यकीनन दोनों की शादी हो जाएगी, मगर उससे पहले शहजादे का देव से मुकाबला भी तो होगा। अभी तो शहजादा को काफ पहुंचा ही था कि अब आगे जो कुछ होना था वो कल ही मालूम होता, क्योंकि नाविल अम्मी के कमरे में था। मेरे दादा के कमरे में 4 खिड़कियां थी, 2 सड़क की तरफ खुलती और 2 गली की तरफ। हमारा घर गली के कोने पर था। मेरे कमरे में एक ही खिड़की थी जो दादा जान के कमरे में खुलती थी। मैं अक्सर दरवाजे के बजाय खिड़की से कूद कर दादा के कमरे में जा पहुंचता। दादा के कमरे में कबूतरों ने घोंसला बना रखा था। उनके कमरे की सारी खिड़कियां खुली रहती थी, जिससे सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि चूहे, बिल्लियां और कबूतर भी आ जाते थे। बिल्लियां और चूहे तो वापस चले जाते थे, मगर कबूतरों ने घर ही बना लिया था। दादा के इंतकाल के बाद कबूतर भी वहां से चले गए थे। घोंसला वीरान हो गया था। अलबत्ता बिल्ली और चूहे इसी तरह आते जाते रहे। मैंने दादा के कमरे को अपना स्टडी रूम बना लिया। मुझे जब भी कोई कहानी पढ़नी होती तो मैं दादा की मसहरी पर लेट जाता। खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं खामोशी और सुकून कहानी का लुत्फ दोबाला कर देते। मैं बेफिक्रे से नावल पढ़ने में मगन हो गया। नावल इंतहाई दिलचस्प और सनसनी खेज मोड़ पर पहुंच चुका था। शहजादे का देव से सामना हो गया था। अचानक ना जाने कहां से एक चिड़िया चू चू करती मेरे सरहाने बैठ गई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो फुर से उड़ गई। मैं वापस नावल की तरफ मुतवज्जा हुआ तो चिड़िया फिर से आ गई। मैंने कोई तवज्जा ना दी। शहजादा परी की दी हुई जादू की छड़ी से देव को ज़ेर करने ही वाला था कि फिर चिड़िया आ गई। वो बेकरार सी कभी यहाँ बैठी कभी वहाँ। मैं गुस्से से उसे देखने लगा। कहानी का सारा मसा करकरा हो गया था, मगर चिड़िया मेरे जज्बात से बेपरवाह चू चू कर रही थी, इधर उधर फुदक रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि चिड़िया मुझे कुछ कहना चाह रही है। अब कहानियाँ पढ़ पढ़ के मुझ में इतनी अकल तो आ ही गई थी। मैं नावल रख कर उसकी हरकतें देखने लगा। जल्द ही मुझे पता चल गया कि चिड़िया मुझसे क्या कह रही। चिड़िया का नन्हा सा बच्चा जमीन पर गिर गया था। वो चाहती थी कि मैं उसके बच्चे की मदद करूं। मैंने नावल एक तरफ रखा और चिड़िया के बच्चे को उठा लिया। बच्चा क्या था? गोश्त का लोथड़ा था। आंखें भी बंद थी, अलबत्ता पेट खूब फूला हुआ था। चिड़िया ने उसे खूब खिला पिला रखा था। आती जाती सांसों से उसका पेट फूल और पुचक रहा था। मैंने उसे उठाया तो उसने झरझरी सी ली। अब बच्चा तो मैंने उठा लिया, मगर उसे रखूं कहाँ? चिड़िया शायद मेरी परेशानी भाप गई और तेजी से घोंसले की तरफ गई, फिर नीचे उतर आई। बार बार घोंसले में जाती और मुझे से कुछ फासले पर बैठे जाती। उसने कबूतर के घोंसले को आबाद कर रखा था। चिड़िया ने मुझे यह तो बता दिया कि बच्चा कहाँ रखना है, मगर कैसे रखना है उसका जवाब मुझे खुद तलाश करना था। मैं स्टोर रूम से लकड़ी का स्टूल उठा लाया। स्टूल पर चढ़कर भी मेरा हाथ घोंसले तक पहुंचने से कासिर था। इधर चिड़िया थी कि बेकरार हुई जा रही थी। मैंने मसहरी पर से गदा हटा के जमीन पर डाला, स्टूल को मसहरी पर रखा और चढ़कर देखा। घोंसला अब भी जरा से फासले पर था। मैं किचन से पटरा उठा लाया। अब सूरत हाल ये थी कि मसहरी पर पटरे पे स्टूल पर मैं, मेरे हाथ में चिड़िया का बच्चा और मेरे सर पर चकराती चिड़िया। ये क्या हो रहा है? अम्मी की तेज आवाज गूंजी। मैंने घबरा कर नीचे देखा तो स्टूल डगमगाया। मैंने अम्मी के मुंह से एक खौफ ज़्यादा सी आवाज़ सुनी। मैंने खुद को संभाला, नीचे उतरा। फौरन अम्मी ने तेज आवाज में कहा। मैं अपने हाथ में मौजूद बच्चे को भूल कर उतरने लगा
लगा था कि चिड़िया चू चू कर रही थी। एक बार फिर मेरे सर पर चकराने लगी। मैंने अपनी अम्मी को देखा, उनकी आंखों में खौफ था। उन्हें डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। एक तरफ मेरी माँ थी जिससे मेरे गिरने का अंदेशा था, दूसरी तरफ वो माँ थी जिसका बच्चा गिर चुका था। ना मैं चिड़िया की ज़बान समझता था, ना चिड़िया मेरी, लेकिन मुझे लगा कि चिड़िया शायद अम्मी की बात समझ गई है। तब ही कभी घोंसले में जा बैठती। खिड़की में उसे किसी पल चैन ना था। मेरे सामने दो माएँ थी और दोनों के दिल धक धक कर रहे थे। एक बच्चा लाचार था और दूसरा बच्चा गिरने से डर रहा था। मैंने अपने खौफ पर काबू पाया और हाथ बढ़ाकर बच्चे को घोंसले में रख दिया। चिड़िया उड़कर घोंसले में चली गई। मैं भी आस्तगी और एहतियात से स्टूल से उतरा। मेरे नीचे उतरते ही अम्मी ने तेजी से बढ़कर मुझे लिपटा लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, उन्होंने रोंदी हुई आवाज में कहा। मुझे कुछ नहीं हो सकता था। आखिर दो माएँ मेरे लिए दुआएं कर रही थी। अम्मी ने मेरी बात सुनकर मेरा माथा चूमा और दोबारा मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया। मुझे यकीन था कि इस वक्त घोंसले में बैठी माँ भी अपने बच्चे को ऐसे ही प्यार कर रही होगी।